लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनज़र आज गोमती नगर के पत्रकारपुरम चौराहे के पास पिंकी पचौरी के घर पर आयोजित आरएसएस की बड़ी बैठक में लोकसभा विस्तारक राघवेंद्र उपाध्याय जी, नवीन विक्रम सिंह जी और यही नहीं, पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के भांजे श्री पीके मिश्रा जी की खास उपस्थिति रही। आप देख रहे हैं फरसा 24 न्यूज़ चैनल पर किस तरीके से भव्य एवं दिव्य कार्यक्रम आरएसएस का लखनऊ के पास इलाके गोमती नगर में पिंकी पचौरी के घर पर आयोजित हुआ है। इसमें जिला प्रचारक, आपके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लखनऊ विस्तारक राघवेंद्र उपाध्याय जी के साथ पूरी टीम खड़ी हुई नज़र आ रही है। पिंकी पचौरी जी ने आए हुए सभी आगंतुकों का तिलक लगाकर वंदन करके उनका स्वागत, अभिनंदन किया, माल्यार्पण किया और जितने भी उपस्थित महिला मोर्चा की महिलाएं बहनें आईं, उन्होंने सभी ने पीके मिश्रा जी का सम्मान किया। आप देख रहे हैं किस तरीके से सम्मान हो रहा है और पीके मिश्रा जी ने जो गोमती नगर में आयोजित कार्यक्रम में आए, जो पिंकी पचौरी जी की सास जी का और चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। ये पारुल श्रीवास्तव जी हैं जो उनको गुलाब का फूल दे करके उनका सम्मान कर रही हैं। इसी तरीके से सभी उपस्थित बहनें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं जिन्होंने अपनी सक्रियता के साथ लोकसभा चुनाव 2024 में भारी मतों से कमल खिलाने के लिए जोर देती हुई दिखाई दी। इसमें आप देखिए प्रमुख रूप से सभी महिलाएं शामिल हैं, गीता गिरी जी, स्मिता जी और नीलम गर्ग जी और यहाँ तक कि कंचन गुप्ता जी। यहाँ पर पत्रकार वरिष्ठ नवल किशोर त्रिपाठी का भी पीके मिश्रा जी ने माल्यार्पण कर उनका स्वागत कर शुभाशीष दिया। आप देख रहे हैं फरसा 24 न्यूज़ चैनल पर किस तरीके से भव्य एवं दिव्य कार्यक्रम यहाँ पर हुआ है। और आप देखें सभी ने जय श्री राम का नारा बोलते हुए कमल का फूल भारी मतों से बटन दबाने के लिए कहा गया है। आप देखिए, बताया एक बार फिर मोदी सरकार होगी इस बार 400 पार। आप लखनऊ बोले तो 5 लाख पार से भी अधिक नारों का यहाँ पर स्वागत, अभिनंदन, वंदन हुआ। जो उत्साह इन महिलाओं में, बहनों में देखा गया वो अभी तक नहीं देखा गया था। पीके मिश्रा जो पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के भांजे हैं, उन्होंने प्रकाश डालते हुए सभी का सम्मान किया, स्वागत किया और बताया मोदी सरकार फिर से आएगी क्योंकि वो बिना भेदभाव के अच्छा काम कर रही है। लखनऊ लोकसभा विस्तारक राघवेंद्र उपाध्याय जी का पिंकी पचौरी ने गुलाब का फूल दे करके उनका स्वागत, अभिनंदन, वंदन किया तथा सभी महिलाओं ने लोकसभा विस्तारक जी का जो मुख्य अतिथि भी कार्यक्रम के थे उनका सम्मान किया। नवीन विक्रम जी का भी देखिए गुलाब का फूल दे करके सम्मान किया जा रहा है उनका। और पिंकी पचौरी ने इस अवसर पर आए हुए सभी लोगों का आभार जताया। ये अल्पना सक्सेना जी हैं जो नवीन विक्रम जी का माल्यार्पण कर रही हैं। आप देख रहे हैं फरसा 24 न्यूज़ चैनल, सभी लोगों, सभी उपस्थित महिलाओं ने उनका स्वागत, अभिनंदन, वंदन किया और आरएसएस के कई लोग आए। ये आप देख रहे हैं, ये कंचन गुप्ता जी हैं जो सम्मान कर रही हैं और आप पिंकी पचौरी जी जो नवीन विक्रम सिंह जी का सम्मान कर रही हैं, माल्यार्पण दे करके उनका सम्मान कर रही हैं। आप देखें किस तरीके से भव्य एवं दिव्य कार्यक्रम हुआ है और भारी से भारी मतों से राजनाथ सिंह को लखनऊ से जिताने के लिए तथा एक बार फिर मोदी सरकार केंद्र में बनाने के लिए सभी महिलाएं आतुर दिखाई दी। सभी का तिलक बंधन करके बाकायदा हार्दिक स्वागत, अभिनंदन पिंकी पचौरी जी द्वारा किया गया। इस अवसर पर लखनऊ की मानी जानी सभी महिलाएं उपस्थित रहीं और पिंकी जी की सास राम बेटी जी का भी सम्मान किया गया। आप देखें फरसा 24 न्यूज़ चैनल पर किस तरीके से भव्य एवं दिव्य रंगारंग कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित हुआ, जहाँ सैकड़ों महिलाएं उपस्थित हुईं। आप देखें यहाँ पर लोकसभा विस्तारक जी का सम्मान किया जा रहा है जो संपादक नवल किशोर त्रिपाठी जी कर रहे हैं। और यहाँ पर देखिए पिंकी पचौरी ने आई हुई सभी महिलाओं का माल्यार्पण कर उनका स्वागत, अभिनंदन, वंदन किया, जिससे महिला पूरी तरीके से कमल का फूल दबाने के लिए आतुर दिखाई दी। उनके अंदर खुशी का ठिकाना नहीं रहा
और वो बड़ी ही प्रसन्नचित्त नजर आईं, जिन्होंने उनके यहाँ पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के भांजे पधारे। और आप देख रहे हैं उनकी मां का सम्मान हो रहा है, पिंकी पचौरी जी का, और सभी महिलाओं बहनों का यहाँ पर भरपूर सम्मान किया गया और स्वागत किया गया और कमल का फूल दबाने के लिए भी से कहा गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस पत्रकार एसोसिएशन के अध्यक्ष नवल किशोर त्रिपाठी का पीके मिश्रा जी ने हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन किया, माल्यार्पण कर उनका आशीष दिया। आप देख रहे हैं किस तरीके से बड़ा कार्यक्रम हुआ और यहाँ पर एक बहुत बड़ा संदेश दिया गया कि एक बार फिर मोदी सरकार अगर बनानी है तो सभी महिलाओं को सबसे पहले मतदान करना होगा, उसके बाद जलपान करना होगा। चंद्रमा मनु जी ने भी वहाँ पर पहुँचकर विशिष्ट अतिथि के तौर पर पधारी। हम बात करेंगे परम श्रद्धेय, परम पूजनीय, वो भारत रत्न रहे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी के भांजे पीके मिश्रा जी से, और वो इस समय लोकसभा चुनाव 2024 की धमाचौकड़ी में पूरी तरह शामिल हैं और नवीन भारत बनाने के लिए कृत संकल्प नजर आ रहे हैं। हम उनसे बात करें, क्या इस बार मोदी 400 पार होंगे? क्यों नहीं, हम तो 400 के ऊपर हमारा लक्ष्य जा रहा, दिखाई देते जा रहा। भारत में इस समय संपूर्ण भारत में लहर चल रही, मोदी के अलावा कोई दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि इससे बड़ा और कोई हमारे देश में है ही नहीं जो हमारे देश को आगे ले जा सके। इसलिए 400 पार तो होना है और उसके बाद सब आर पार। लखनऊ में भी बता रहे हैं कि राजनाथ सिंह इस बार 5 लाख तक निकल जाएंगे, तो क्या आप कह रहे हैं? बहुत सही बात है, लखनऊ में कोई है ही नहीं है, कहाँ पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। आज ये नारा लग रहा है, विपक्ष खत्म हो चुका है, अपना प्रचार छोड़ दिया है, वो हार बैठा है मन से। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जो अभी जमानत से आए हैं वापस, तो ये स्वाति मालीवाल का ये क्या मामला है जो इनको उनके ऊपर भी मारपीट का ये केस दर्ज हो रहा है उनके निजी सचिव के ऊपर? अब इस पर एजेंसियां जांच कर रही हैं और देखो क्या निकलता है। ये अमेठी से भी ये पूरी तरीके से कांग्रेस भाग चुकी है, क्या अब किन प्रत्याशी भी वहाँ? कुछ नहीं, उन लोगों ने कुछ कराया नहीं तो उनको तो हारना है। अब अमेठी की जनता अभी तक एक जाल में फंस जाती थी, उस जाल में अब नहीं फंसेगी। अमेठी की जनता पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ। तो कितनी लगभग सीटें निकल जाएंगी अपनी भारतीय जनता पार्टी की? मैं तो अभी कह ही चुका हूँ 400 पार। तो 400 पार हो जाएंगी अब की बार, 400 पार, इसमें कोई संदेह नहीं। कोई संदेह नहीं है, बता रहे हैं पीके मिश्रा जी, इस बार 400 पार ही होगी। और हम नवीन भैया जी से भी लगे हाथ जान लेते हैं कि उनके जो है भाषण से पहले ही हम ले लेते हैं, क्योंकि अभी उनको हो सकता है अभी कहीं जाना हो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। 400 पार तो हम लोगों का लक्ष्य है ही है, और एक कार्यकर्ता के रूप में मैं संपूर्ण भारत को ये बताना चाहूँगा कि 4 जून के बाद 400 पार होगा। माननीय मोदी जी तीसरी बार हमारे देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और पूरे विश्व में एक बार फिर मोदी मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी की जयकार। बता रहे हैं कि इस बार लखनऊ भी 5 लाख बोले तो 5 लाख पार हम लोग कर्म कर रहे हैं। अब वो 5 लाख पार होता है, 6 लाख पार होता है, ऊपर की कोई सीमा नहीं है, इसलिए हम ये तो नहीं कह सकते, लेकिन 5 लाख पार तो होना चाहिए और होगा। नहीं, विपक्षी पार्टी कुछ प्रचार प्रसार भी नहीं पा रही हो, तरह बड़ा कमजोर प्रत्याशी है। विपक्षी कमजोर है या मजबूत है, हम लोग इस पर ध्यान नहीं देते। हम लोग तो सीधे चलते जा रहे हैं। अब कहाँ पे जाके रुकेगी नैया हमारी, हमको नहीं मालूम है। अब 5 लाख पार होता है, 6 लाख पार होता है, 7 लाख पार होता है, या आर पार हो जाता है, जैसा बड़े भाई ने कहा, तो ये तो ईश्वर जाने। नहीं, अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य दिव्य मंदिर बना, क्या इसका भी प्रभाव चुनाव पर पड़ेगा? बोलो सियावर रामचंद्र की। देखिए चारों तरफ श्री राम की गूंज दिखाई दे रही है। आप देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर सभी एकजुट हैं। ये पिंकी पचौरी जी की आवास गोमती नगर पर काफ़ी भीड़ भाड़ के साथ सब आरएसएस के भी लोग आए हुए हैं, काफ़ी कमल का फूल दबाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। और हम जानना चाहेंगे लोकसभा विस्तार, क्या शुभ नाम लिखते हैं जी, बताइए वर्ण जी। राघवेंद्र जी उपाध्याय जी, जी बताइए, क्या इस समय अगर लोकसभा तो प्रभारी हैं आप, तो क्या चुनाव पूरी तरीके से हाथ में है आपके? हाँ, लखनऊ लोकसभा का जो चुनाव है पूर्ण रूप से संगठनात्मक तैयारी जो हमारी है
वो पूरी हो चुकी है। और रहा विषय 400 पार का, तो जिस तरह से 2017 में यानी हम सब ने मिलकर, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मिलकर इन अहंकारी अत्याचारी लोगों की लंका को जलाने का काम किया था। 2019 में हम सब ने मिलकर उनकी सहकारी लंका को राख किया था और 2022 में हम सब ने मिलकर उनकी सहकारी लंका को ढेर किया था। ठीक उसी प्रकार 2024 में हम सब मिलकर उनकी अस्थियां विसर्जन करने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर की ताकत से चुनाव लड़ेगी। लोगों को ये समीकरण भरे के धन्यवाद। तो मोदी जी तीसरी बार हैट्रिक मार के प्रधानमंत्री बनेंगे। बिल्कुल तीसरी बार हैट्रिक मार के मारेंगे। लखनऊ में क्या स्थिति चल रही है? लखनऊ के कार्यकर्ताओं ने अपना मन मस्तिष्क तैयार कर लिया है और 5 लाख का जो संकल्प लिया है, निश्चित रूप से वो संकल्प हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी मिलकर उसको पूरा करेंगे। क्या अमेठी इस बार फिर से जीत मिलेगी या रायबरेली भी सीट मिलेगी? हाँ बिल्कुल, उत्तर प्रदेश की जो 80 में 80 सीटें हैं, 80 की 80 सीटों पर विजय पताका फहराकर भारतीय जनता पार्टी संसद में अपनी पूर्ण बहुमत की गवर्नमेंट बनाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। 20 तारीख को जाना न भूल, बटन दबाना न भूल। 20 तारीख को जाना न भूल, बटन दबाना न भूल। अब हम डॉक्टर चंद्रमा मनू जी से भी जानेंगे, क्योंकि वो भी काफ़ी मेहनत कर रही हैं और बताएंगे कहाँ तक वो पहुँच रही हैं। जगह जगह महिलाओं की बैठक ले रही हैं आप। बस यही समझिए कि जो हम मातृशक्तियाँ हैं ना, इसमें बहुत ही अहम और महत्वपूर्ण भूमिका इस चुनाव में निभाने जा रहे हैं। और ये समझ लीजिए हम लोगों ने तो, और हमारी मातृशक्तियाँ जितनी हैं पूरे समझिए गुटिया गैंग है ये। और ये समझिए कि पूरा राशन पानी खाना और पकाना सब कुछ लेकर के हम लोग चढ़े हुए हैं कि पहले भैया आप जाएं, पहले जो है मतदान करें और उसके बाद ही आपको जलपान प्राप्त होगा। और सिर्फ जलपान ही नहीं मिलेगा आपको, हलवा पूरी खीर आप जो चाहे वो मिलेगा। क्योंकि भाई हमें हर हालत में जो है 400 पार, और उसके बाद यहाँ पर जो है हमें 5 लाख से तो हम हर हालत में ऊपर पार जा रहे हैं। 5 लाख तो आप छोड़ दीजिए, वो तो निकल चुका है 5 लाख। अब ये कहिए कि 6 लाख भी पार हो जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है इस बात की। ये मैं आपको जो है बिल्कुल आश्वासन दिलाती हूँ अपने नारी शक्ति जो है, नारी शक्ति की तरफ से तो मैं बिल्कुल आश्वासन दिलाती हूँ। जिस तरीके से हम लोगों ने कमर कस रखी है, ये 5 लाख बहुत पहले निकल चुका है। ये 6 लाख पार चला जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। और पूरी विधानसभा से मैं बोल रही हूँ, महिलाएं पूरी तरह कमर कसे हुए हैं कमल का फूल खिलाने के लिए। बिल्कुल पूरी। और यहाँ तो पूरी विधानसभा से बोल रहे हैं ना, तो यहाँ तो कमल 2-2 खिलने हैं। ये अच्छा, यहाँ डबल खिलेगा विधानसभा में भी और लोकसभा में? जी, यहाँ 2-2 खिलने हैं कमल। तो आदरणीय हमारे राजनाथ सिंह जी जो संरक्षक हैं हमारे लोकसभा के और हमारे लखनऊ के, उनकी उसमें तो खैर उसमें कोई संशय वजह ही नहीं है। और जो अभी जो है लोकसभा और विधानसभा प्रत्याशी श्री यूपी जो है ओपी श्रीवास्तव जी को जो हमारी पार्टी ने, शीर्ष नेतृत्व ने जो उन्होंने मौका दिया है, बना करके उतारा है, तो ये समझ लीजिए उनके भी 1.5 लाख पास जाएंगे। क्योंकि पूर्वी विधानसभा को तो कोई जो है बवंडर की तरह है, कोई रोकने में सक्षम संभव ही नहीं है कि उसको रोक। जिस आंधी और जिस तूफान और जिस बवंडर की तरफ पूरी विधानसभा बढ़ रहा है, तो ये समझ लीजिए कि रोकना उसको संभव बिल्कुल नहीं है। इसी के साथ मैं कहूंगी कि जय भाजपा, तय भाजपा, विजय भाजपा। चारों तरफ श्री राम। अमंगल हारी देवा हो सुदर्शनथ अजरा बिहारी। राम राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। हो रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। राम राम सिया राम,
एक अपनी जहाँ भी मैं पार्टी में जाती हूँ या कहीं भी जाती हूँ तो कुछ लोग पहचान चुके हैं और खास तौर से ये मनु दीदी है और भी लोकसभा की जो सीटें हैं उन 504 सीटों में 163 सीटें जो होंगी, यानी 163 जो सीटें होंगी उन 163 सीटों पर हमारी बहनें विराजमान होगी, बहनें स्थापित होगी और वो तय करेंगी उस संसदीय क्षेत्र में वहाँ के रोड कैसे होने चाहिए, वहाँ पर कॉलेजेस कैसे होने चाहिए, वहाँ का विकास कैसे होना चाहिए। ये काम करने का व्यक्ति विधानसभा में हमारी जो 403 सीटें हैं उन 403 सीटों में भी हमारी मातृ शक्ति की 133 बहनें विधायक के रूप में विधानसभा पहुंचकर उस विधानसभा क्षेत्र के विकास के बारे में तय करेंगी। इस विधानसभा में किस किस चीजों की आवश्यकता है, यहाँ रोडों की आवश्यकता है या यहाँ पर कॉलेजों की आवश्यकता है। ये काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मैं बहुत कुछ कहने नहीं आया हूँ, बस आप लोगों से विनम्रता पूर्वक यही आग्रह करने आया हूँ कि अभी 20 मई को जो वोटिंग है, हमारे यहाँ उपचुनाव भी है, लोकसभा इलेक्शन के साथ साथ उपचुनाव भी है। तो हम जब मतदान करने जाएं, मतदान करने से पहले क्या एक बार आसपास के हमारे जो भी 8, 10, 15, 20, 25 जो परिवार रहते हैं उन परिवारों से हम आग्रह कर लें, उनकी बैल है जो वो बजा दें कि भैया हम जा रहे हैं, आप लोग भी हमारे साथ चलिए और इस मतदान में अपनी सहभागिता करिए। यही मेरा आपसे है। 100% मतदान कैसे हो। हमारे फोन में जो भी मोबाइल में नंबर सेव है 1500 जो भी संख्या है, इस लोकसभा से रहने वाले लोग हैं या पूरे उत्तर प्रदेश देश में जहाँ भी लोग रहने वाले हैं, एक बार कॉल करके हम उनसे आग्रह कर सकते हैं कि मतदान के दिन परिवार सहित आप लोग जरूर मतदान करने चाहिए। 100% मतदान अपना हो, इसकी चिंता हम सब लोगों को ही करनी है। पहले मतदान हो हमारा, इसके बाद जलपान हो। एक ऐसी भूमिका, एक ऐसी योजना रचना बनाकर अपने आसपास के जो भी हमारे परिवार रहते हैं उनसे आग्रह करते हुए हमारा मतदान हो, हमारे साथ उन परिवारों का मतदान हो। अधिक से अधिक लोगों से चर्चा वार्ता करके अगर ये काम हमने कर लिया तो निश्चित रूप से लखनऊ लोकसभा ने जो 5 लाख पार का जो संकल्प लिया है उस संकल्प को हम फलीभूत सिद्धि प्राप्त करेंगे। यही मेरा विषय था, आप सभी लोगों ने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात हम आप लोगों से कहना चाहेंगे, जब पूरा लखनऊ सोता है तो इधर 10-15 दिन से हमें रात और दिन का अंतर नहीं पता चलता, क्योंकि विस्तारा की 3-4 बजे भी व्हाट्सएप पे और उसमें राहुल जी हमारे सोशल मीडिया देख रहे हैं, राहुल श्रीवास्तव जी ये मध्यस्थता में रहते हैं। तो एक दिन की बात है, रात को हम लोग टहल रहे थे तो ये तो संकेतों में बात करते हैं विस्तारक जी, इन्होंने एक बहुत बड़ी कवित्री थी सुभद्रा कुमारी चौहान, नहीं जयशंकर प्रसाद जी, तो इन्होंने मुझे कहा किसी प्रसंग पे बात आई, मैंने कुछ प्रश्न ऐसे रखे तो इन्होंने कहा हिमाद्र तुंग श्रृंग शेत प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती अमृत वीर पुत्री हो। अब आपके लिए तो पुत्री लगेगा, अमृत वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो प्रशस्त पूर्ण पंथ पर बढ़े चलो बढ़े चलो। क्योंकि मैं स्वामी विवेकानंद जी का फॉलोवर हूँ तो ये पंक्तियां उनसे काफी कुछ जुड़ी लगती है हमको। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनज़र रखते हुए आज गोमती नगर में पिंकी पचौरी जो भाजपा की यहाँ महिला मोर्चा की नई लीडर बनी हैं और उन्होंने आज अपने घर पर बहुत बड़ा प्रोग्राम किया। हम उनसे जानना चाहेंगे कि किस तरह के उनका प्रोग्राम हुआ और कहाँ तक प्रोग्राम सफल रहा। मैं क्या कहते हैं बीजेपी पार्टी के लिए अधिक से अधिक मतदान देने के लिए सबको सपोर्ट करना चाहती हूँ कि एक बीजेपी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हमारे सनातन धर्म को भी आगे लिए जा रही है और सबका साथ सबका विकास कर रही है
और शायद कोरोना काल में, और आप स्वास्थ्य सेवाओं के लिए देखिए, आप गरीबों को मकान बनाने के लिए देखिए, ज़्यादातर देखा जाए मोदी जी और योगी जी ने जो कार्य किए हैं वो बहुत सराहनीय कार्य हैं। और मेरा एक कहना ये मतलब नहीं रहता है कि बीजेपी का पार्टी और कार्य अच्छा कर रही है तो इसलिए बीजेपी पार्टी बहुत ज़्यादा वो है, लेकिन जो कोई देश के लिए विकास करेगा मैं उस पार्टी के साथ हूँ और आगे भी मैं ऐसे ही कार्य करती रहूँगी। और वोट डालने के लिए मेरा हर मतदान को जागरूक करना है कि सब लोग घर घर जाएं और कमल का बटन दबाएं। मेरा सबसे यही कहना है। जय श्री राम। अब सिमता जी बताएंगी कि कहाँ तक कमल खिल रहा है। कमल तो चारों तरफ खिल रहा है और इस बार मोदी को आना है और देश जैसे आगे बढ़ रहा है आगे और बढ़ाएंगे वो। देश जैसे बढ़ रहा है वैसे और आगे बढ़ेगा और हम आगे बढ़ते जाते हैं। बढ़ते अब देखिए जाते मोनी सिंह है वो बताएंगी है ना कि किस तरीके से वो बहुत प्रसन्न है सुबह से कमल दबाने के लिए, लेकिन भी 2 दिन इंतजार कर रही है। नहीं 20 तारीख को दबाएंगे कमल पे। 20 दबाएंगी बिल्कुल पक्का? पक्का 100%। अब हम गीता जी से बात करेंगे, इनके लिए बहुत तालियां बजी थी अभी है ना। और बताइए 20 तारीख को कमल खिलाएंगे और घर 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 जाएंगे, सबको और ले कमल का जाएंगे, बटन साथ में दबाएंगे। कमल का बटन दबाएंगे, मोदी जी को लाएंगे। मोदी जी को लाएंगी जी। पक्का? पक्का। आप बताएंगी सही बात। सही बात, मोदी जी को लाएंगे, हम्म। पूरे परिवार के साथ जाके कमल पे बटन दबाएंगे, पूरे परिवार के साथ पूरे जाके, परिवार के साथ, 5 पड़ोसी को लेके, पास पड़ोसी को भी लेकर के। बिल्कुल। आप देख रहे हैं ये पिंकी पचौरी जी के यहाँ बिल्कुल सफल मीटिंग हुई और इन्होंने बताया किस तरीके से यहाँ पर कार्यक्रम हुआ और काफ़ी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, भारतीय जनता पार्टी के भी लोग आए। अब हम उनकी सासू माँ से भी 2 शब्द जानेंगे कि वो बताइए आपके लोग बहुत बड़ा आपका सम्मान किए, बताइए पार्टी को भारतीय जनता पार्टी जीत रही है? बिल्कुल आएगी। कौन पार्टी आएगी? भाजपा भाजपा पार्टी। कौन सर बनेगा प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री मोदी जी। राजनाथ और मोदी जी। वाह, मोदी जी और योगी जी दोनों। अच्छा मोदी योगी की सरकार रहेगी। और क्या। देखिए माता जी ने आशीर्वाद दे दिया है, देखिए हाथ उठा करके, और मोदी योगी की ही सरकार लखनऊ में और लगा केंद्र सरकार तक बनी हुई नजर आ रही है। आप देख रहे हैं लखनऊ से एक 24 चैनल फरसा की रिपोर्ट। तो टेम्परेचर 20 को 48 हो या 50 क्रॉस कर जाए, आपका तापमान उससे ज्यादा होना चाहिए। चुनाव मैं निवेदन करूंगी कि हमारे जो है मंशा बख्श जी, आदरणीय मंशा बख्श जी से, जो कि पूरी विधानसभा के समन्वयक हैं, कृपया 2 शब्द अपनी भी कुछ जो है महत्वपूर्ण मार्गदर्शन दें। आप सभी को प्रणाम। देखिए विषय सारे आ गए हैं, कुछ नया बोलने के विशेष नहीं रह गया है। एक डॉक्टर चंद्रमा बहन जी ने बात कही सभ्यता संस्कृति, तो उस विषय में मैं इतना कहना चाहूँगा, योगक्षेमाय धर्मस्य सभ्यतायाः सुसंस्कृते नैवान्यो वित्से पथा लोक संगठनम विना। यहाँ सभी लोग मातृशक्ति की गोष्ठी में उपस्थित हुए हैं, तो शास्त्रों में कहा गया है धर्म, सभ्यता और संस्कृति, इन 3 के संरक्षण और संवर्धन के लिए कोई भी पंथ नहीं सिवाय इसके कि लोक संगठन, अर्थात जब हम संगठित रहेंगे या हिंदू समाज पूरा संगठित रहेगा तभी धर्म, सभ्यता और संस्कृति संरक्षित होगी और संवर्धित होगी। ये हम सभी को आप लोग की उपस्थित मात्र से ऐसा भान होता है, ऐसा विश्वास होता है। अब वो समय आ गया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी जब हम लोग आए थे तो यही चर्चा हो रही थी, तो एक तो विषय ऐसा है। दूसरा, अभी आदरणीय पीके मिश्रा साहब अपना विषय रख करके अपनी बात करके हम सभी से हंस गए हैं। क्या जाने योगी जी तुम्हारी सत्ता में, हमें मंदिर बनता देखना। मोदी जी तुम्हारी सत्ता में, हमें मंदिर बनता
बहुत खूबसूरत, बहुत अपने भाव मैंने प्रकट किए हैं। आपने कुछ कहा ही नहीं बहन जी, आपने वाला रहता है, एक साइकिल वाला रहता है, वो ऐसे ऐसे चलता है, वो ऐसे ऐसे चलता है, उसने नाली की डोरी छोड़ी है, वो सादा चलाना क्या जाने, उसने बाप की टोपी छोड़ी नहीं, वो सादा चलाना क्या जाने। योगी जी तुम्हारी सत्ता में हमने मंदिर बनता देख लिया, मोदी जी तुम्हारी सत्ता में हमने मंदिर बनता देख लिया। एक मफलर वाला रहता है, एक मफलर वाला रहता है, वो ऐसे ऐसे करता है, वो ऐसे ऐसे करता है, वो फ्री में बिजली पानी देता है, वो फ्री में बिजली पानी देता है, वो खुद ही बुद्धि का मारा है, वो देश चलाना क्या जाने, वो खुद ही खुजली का मारा है, वो देश चलाना क्या जाने। योगी जी तुम्हारी सत्ता में हमने मंदिर बन